लगातार देखिए खबर सामने आ रही है जब बांग्लादेश में किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। तो देखिए तख्ता पलट के साथ ही फैली हिंसा, अराजकता के साथ ही हिंदुओं पर और गैर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर दुनिया भर में अब गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ ही अमेरिका, लंदन, स्वीडन तक हिंसा के खिलाफ लोगों का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है उसकी कुछ चुनिंदा तस्वीरें ही हैं ये। ज्यादती की कई तस्वीरें तो ऐसी भी हैं जो ना हम आपको दिखा सकते हैं, ना ही आप उन विभत्स तस्वीरों को देख पाएंगे। 6 दिनों से कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया हुआ है। खास तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ गए हैं। तो भारत के साथ साथ दुनिया भर में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की करते हैं। बांग्लादेश में हिंसा और अत्याचार के बाद हिंदू गुस्से में हैं, जिसके विरोध में सड़कों पर उतरकर हिंदुओं ने कट्टरपंथियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश का संबल हो, कर्नाटका हो या फिर जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करते नजर आए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ विश्व भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां व्हाइट हाउस के बाहर यूएस में रह रहे हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ लोगों ने स्टॉप किलिंग हिंदू और माइनॉरिटीज के नारे लगाए। अमेरिकी व्हाइट हाउस के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन की तरह लंदन से भी तस्वीरें सामने आई। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों ने एकजुटता दिखाते हुए लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने भी सैकड़ों हिंदू जमा हुए और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अल्पसंख्यकों को इंसाफ देने की मांग की। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा अब अमेरिकी संसद में भी गूंजा, जहां भारतीय अमेरिकी सांसद ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने के दखल की मांग की। इसी के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं को अमेरिका में शरण देने की भी मांग की गई है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो बांग्लादेशी हिंदू हैं जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर खड़े हैं। ये हिंदू भारत आना चाहते हैं, हिंदुस्तान में शरण लेना चाहते हैं और बॉर्डर पर लगातार इन हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है। ये लोग हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही हिंसा से भागकर यहाँ बॉर्डर पर आ खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसी बीच बांग्लादेशी हिंदुओं की मांग क्या है, आपको ये भी बताते हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ तुरंत हमला रोका जाए, ये उनकी पहली मांग है। इसके अलावा और भी उनकी मांग है कि हमला रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए और वहां की जो हिंदू बहुत ज्यादा परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीटें जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, 10% आरक्षण की वो मांग कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिए, ये भी उनकी मांग है। और इसके अलावा अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का भी गठन होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उन पर अत्याचार हो रहा है। हिंसा से प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने घर को खो दिया, अपनों को खो दिया। इसकी मांग वो लगातार कर रहे हैं। तोड़े गए मंदिरों को दोबारा से बनाया जाना चाहिए, ये भी वो मांग रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों को वहां पर तोड़ा गया है। इसी देश में पैदा हुए और इसी देश में मरेंगे, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले, लेकिन हमें हमारे अधिकार चाहिए। अपना जन्म स्थान बांग्लादेश कभी नहीं छोड़ेंगे, ये भी वहां के हिंदू इस वक्त बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुए थे, वहीं पर काम किया और भले मार दिया जाए लेकिन बांग्लादेश हम नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम बातें कहते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये उनके पूर्वजों की जमीन है, वो कभी भी अपने पूर्वजों की जमीन नहीं छोड़ेंगे। बस वो अधिकार की बात कह रहे हैं कि गठन होना चाहिए, सरकार का हमारा मंत्रालय बनना चाहिए। लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर स्थिति बनी हुई। इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी आपको पुनीता देंगी।
तो देखिए ग्राफिक के जरिए हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो हिंदू हैं वो अब इस हिंसा को बंद करने की मांग कर रहे हैं। अब बता दें कि हिंदुओं का अब हल्ला बोल जो है वो शुरू हो चुका है। हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और हमला बंद करने की मांग जो अब हिंदू हैं वो करते हुए नजर आ रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं का हल्ला बोल यानी कि एकजुट होकर अब सड़कों पर उतर आए हैं और इनकी यही मांग है कि जो लगातार ये हिंसा उनके ऊपर हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसे जो है अब बंद कर देना चाहिए। हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हमले बंद करने की मांग जो है अब ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ अवधेशानंद गिरी जी ने यूएन और वैश्विक शक्तियों से बांग्लादेश में हस्तक्षेप की मांग भी की है और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। वेलकम बैक रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम महिमा और बुलेटिन में पुनीता भी मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, पुंछ जो रोड है वो फिलहाल बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड की वजह से मंडी और पुंछ रोड बंद होते हुए नजर आए। तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और भारी बारिश की वजह से उत्तर भारत में लगातार अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, कहीं पर बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंडी पुंछ रोड बंद हो चुका है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हुआ। बांग्लादेश के गोपालगंज में झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने सेना की गाड़ी में आग लगा दी। आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई है। झड़प में 7 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश में हिंसा का शिकार बने हिंदू अब सड़कों पर उतरने लगे हैं और बांग्लादेश के चिट्टागोंग में करीब 7 लाख हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन। जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे हुए पोस्टर लिखकर सड़कों पर उतरे। जम्मू में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और रैली निकाली गई। इसी को लेकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने रैली निकाली। यूपी के संभल में भी हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश रैली। पीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप कर हिंसा झेल रहे हिंदुओं को भारत लाने की मांग की गई। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़ और सुरक्षा बलों के हाथे चढ़े जैश ग्रुप के आतंकी और ऑपरेशन स्थल की ओर जाने वाली सड़कों को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गोलीबारी के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई, 2 जवान घायल हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ और कोकरनाग में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। अनंतनाग में हुए मुठभेड़ में बोले डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी। कहा कि लगातार अनंतनाग में ऐसा होता आया है। साथ ही बोले पीओके बॉर्डर की ओर से ट्रेंड होकर आ सकते हैं आतंकी। अयोध्या के मिल्कीपुर से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा जो लोग रामकृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते वो बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर नहीं बोलेंगे, उन्हें वोट खिसकने का डर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से की मुलाकात। सभी नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बहस। उधर रांची के मेमोरियल पार्क में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन और कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत और मौके पर ड्रम भी बजाते नजर आए। हरियाणा के रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान सामने आया। कहा वक्फ की संपत्ति हमें किसी मुगल बादशाह या अंग्रेजों से नहीं मिली, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी हुए साइबर ठगी का शिकार। बिना ओटीपी जाने क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 2,65,000 रुपए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए 19 मीटर विमान ने भरी उड़ान और निर्यात को बढ़ावा मिलने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह उद्घाटन किया।
गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का दावा, कहा कि महाकुंभ 2025 से पहले गंगा एक्सप्रेस वे होगा तैयार, देश के आर्थिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देगा। उधर कर्नाटक के कोप्पल में आंगनबाड़ी स्कूल की वर्कर का वीडियो सामने आया। मिड डे मील में दिए गए अंडे खाने से पहले बच्चों की प्लेट से वापस लेते हुए देखी गई और दोनों आंगनबाड़ी वर्कर्स को निलंबित भी किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी पैर में गोली, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की बड़वानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपराध की योजना बनाते आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले मनचले की पिटाई की गई, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश आगरा मालवा इलाके में खराब चिकन को लेकर विवाद हुआ, दुकानदार ने ग्राहक को चाकू भी मारा और नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर में आग लगा दी।